हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ माय डियरेस्ट ऑथर का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूँगी। इतने सारे अप एंड डाउन्स के बाद वांगजी को डर था कि विहिंग अब उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा या खुद को उससे दूर कर देगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। विहिंग भी उसे हग बैक करता है और उसके किस को रिटर्न करता है। अब विहिंग वांगची से कहता है, मैं जानता हूँ तुम अपने दोस्त की मदद करना चाहते थे, इसीलिए मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। बस अगली बार से केयरफुल रहना, क्योंकि कभी कभी बेस्ट फ्रेंड भी हमारे पीठ में छुरा घोंप देते हैं बिना हमारी फीलिंग्स के परवाह किए। विहिंग बस वांगजी को समझाना चाहता था कि उसे किसी पर भी ब्लाइंड फोल्डेड होकर भरोसा नहीं करना चाहिए। तभी वांगची कहता है, ठीक है विहिंग, मैं आज के बाद केयरफुल रहूँगा, लेकिन मुझे नहीं लगा था वो ऐसा करेगा। मैं उसे बहुत सालों से जानता हूँ, पर मुझे नहीं लगा था कि वो हमारा रिश्ता तोड़ने आया है। और वैसे भी उसने मुझे हमेशा कहा कि उसे लड़कियाँ पसंद हैं। वांगजी खुद कंफ्यूज था कि उसके बेस्ट फ्रेंड ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। अब विहिंग कहता है, कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ तुम्हें इससे एक लेसन मिला। उम्मीद है कि अब तुम्हारे ऐसे कोई फ्रेंड नहीं होंगे। वांगजी अपना सर नहीं में हिलाता है और कहता है, वो मेरा एक लौता दोस्त है, इसीलिए मैं चाहता था कि वो ठीक रहे और खुश रहे। मैं उसे खोना नहीं चाहता था। ये कहते हुए वांगची का चेहरा उदास था। अब विहिंग मुस्कुराते हुए कहता है, कोई बात नहीं, तुम मेरे दोस्तों को जानते हो और उन्हें तुम पसंद भी हो। उन्होंने तुमसे कहा भी है कि तुम जब चाहे उनसे मिल सकते हो। इसीलिए अगर तुम्हें किसी की ज़रूरत हो, बात करने के लिए, पार्टी करने के लिए या टाइम स्पेंड करने के लिए, तो तुम मेरे दोस्तों से मिल सकते हो। उन्हें बहुत खुशी होगी। इससे तुम और भी ज़्यादा दोस्त बना सकते हो। ये सच था। विहिंग से डेट करने के बाद वांगजी विहिंग के 4 दोस्तों से मिला था, जिन्होंने वांगजी को सामने से अप्रोच किया। वो वांगजी से बहुत सारी बातें कर रहे थे। इवन उन लोगों ने अपने फ़ोन नंबर भी एक्सचेंज किए। वांगजी उनसे एक दो बार मिला है और हर बार उन्होंने उसे बहुत अच्छे से ट्रीट किया। किसी ने भी उससे कोई भी स्टूपिड क्वेश्चन नहीं पूछा, ना ही उसके बैकग्राउंड या उसके पास्ट के बारे में कमेंट किया। उन लोगों ने ग्लैडली वांगजी का वेलकम किया और वांगजी को उन पर अब ट्रस्ट है। वांगजी के पास सिर्फ दोस्त नहीं, लुइस जैसा एक बहुत अच्छा गार्डियन भी है, जो उसे हर एक चीज़ के बारे में एडवाइस देता है। और विहिंग की मम्मी उसे पहले से ही अपने बेटे की तरह प्यार करती हैं। वहीं जान का मैनेजर भी बहुत सपोर्टिव है। उसने वांगजी से कहा है, अगर उसे कभी भी हेल्प की ज़रूरत हो तो वो उन्हें बेझिझक बोल सकता है। विहिंग ने उसे एक हैप्पी और चेयरफुल पर्सन बनाया और उसकी ज़िंदगी में पॉजिटिव बदलाव किए। विहिंग के आने के बाद वो एक हैप्पी इंसान बना। उसे फैमिली मिली, फ्रेंड्स मिले और लुइस जैसा एक बहुत अच्छा गार्डियन मिला। इन सब के लिए वो विहिंग को कुछ नहीं दे सकता, सिवाय अपनी प्यार और अपनी लॉयल्टी के। लेकिन ये भी उसके विहिंग के लिए इनफ है। वांगजी का सर विहिंग की चेस्ट में था। अब वो कहता है, मैं बहुत सैड हुआ था क्योंकि मैं तुम्हारी नई बुक नहीं पढ़ पाया। ये कहकर वांगजी पाउट कर रहा था। तभी विहिंग कहता है, वो बुक मेरी कंप्यूटर में है, तुम चाहो तो उसे पढ़ सकते हो। और हम दोनों ने मिलकर जो कवर पेज बनाया था वो पब्लिशर को बहुत पसंद आया। वो उसे मेरी नई बुक में यूज़ करना चाहता है, लेकिन उसके लिए उसे तुम्हारी परमिशन की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें तुम्हारा नाम भी होगा। अगर तुम अपना रियल नाम नहीं रखना चाहते तो तुम वहाँ अपना कोई दूसरा नाम लिखवा सकते हो। ये सुनकर वांगची एक्साइटेड हो गया था।
वो बड़ी सी स्माइल के साथ पूछता है, उन्हें हमारा कवर पसंद आया? विहिंग नोट करता है और कहता है, हाँ उसे बहुत पसंद आया। अब वांगची कहता है, ये तो बहुत अच्छा है। हाँ मुझे एक नाम याद है, लैनजान। ये कैसा है? अब विहिंग कहता है, ठीक है हम कल ही पब्लिशर के पास जाएंगे। ठीक है मिस्टर लैंजन, और तुम्हारा ये नाम बुक की कवर में होगा। वैसे विहिंग और लैनजान ये दोनों कितना फेमिलियर लगता है ना। ये कहकर विहिंग कन्फ्यूज़न में अपना सर हिलाता है। अब वांगची कहता है, हाँ ये दोनों नाम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, मानो एक दूसरे के लिए ही हों। कुछ देर बाद विहिंग शावर लेने चला गया था और वांगची विहिंग की पहली बुक पढ़ रहा था, जो सिर्फ उसके फ्यूचर पार्टनर के लिए थी और उस पर सिर्फ वांगची का हक था। वांगची ने उसे ऐसे संभाल के रखा मानो वो कोई खजाना हो। तभी वांगची को फील होता है कि विहिंग 15 साल की उम्र से ही नॉवल लिखने लग गया था। ये सोचते ही उसे प्राउड फील हुआ। उसने पहले एक पन्ना पलटा और देखते ही देखते उसने कुछ पन्ने पढ़ लिए थे। तभी पीछे से विहिंग आता है, जो उसकी कमर को कस के पकड़ लेता है और उसके नेक पर एक किस करता है। अब उसने पूछा, क्या ये बुक इंटरेस्टिंग है? वांगची खुश होकर कहता है, हाँ, और इस बुक के लिए थैंक यू। इतना कह के उसने फिर से उस बुक को अपनी चेस्ट में प्रेस कर लिया और विहिंग की ओर मुड़कर उसे किस किया। अब वो विहिंग के कानों में विस्पर करते हुए कहता है, ये बुक मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। विहिंग ने स्माइल किया और वांगची को पकड़कर उसे बेडरूम में ले गया। वांगची बेड में था और विहिंग की आर्म्स में लेटा हुआ था और पन्ने दर पन्ने उस बुक को पढ़ रहा था। ये सच है कि वो बुक ज़्यादा मोटी नहीं है, पर उस बुक में 1000 पेज वाली बुक से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। विहिंग के थॉट्स और उसकी फीलिंग्स इस 25 पन्नों की किताब में बंद है। विहिंग ने अपने हाथों से ड्रॉ करके इसके कवर पेज को बनाया है और वांगची के लिए ये किताब उसकी आज तक की सबसे प्रीशियस चीज़ है। बुक में एक ऐसा पैराग्राफ लिखा था जिसे पढ़ते ही वांगची की आंखों में आंसू आ गए। आगे चाहे कुछ भी हो, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम दोनों एक दूसरे पर भरोसा करेंगे और कुछ भी हो जाए हम एक दूसरे से बात करके साथ में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे और एक दूसरे की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करेंगे। मैं जानता हूँ ये आसान नहीं होगा, पर हम साथ मिलकर इसे पॉसिबल करेंगे। वांगची ने जब उस बुक को फिनिश किया तो उस बुक के आखिरी पेज में लिखा था, माय फ्यूचर पार्टनर, जब हम एक दूसरे को पा लेंगे और तुम्हारे हाथ में ये किताब होगी, इसका मतलब होगा कि मैंने उसे ढूंढ लिया है जिससे मैं प्यार करता हूँ और जिस पर भरोसा करता हूँ और जिसके साथ अपनी आने वाली पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। अगर तुम्हारे पास ये किताब है तो याद रखना मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारा विहिंग। ये उस किताब के आखिरी शब्द थे जिसे सुनकर वांगची के चेहरे पर एक खुशी थी और आंखों में आंसू। वांगची ने केयरफुली उस बुक को टेबल पर रखा। अब वो विहिंग की ओर पलट कर कहता है, आई लव यू विहिंग। वांगची ने कभी नहीं सोचा था कि वो एक ऐसे इंसान से मिलेगा जिससे वो इतना प्यार करने लगेगा कि उसके खोने के ख्याल से ही उसका मन डर गया। वांगची ने खुद से प्रॉमिस किया कि वो अपने प्यार को प्रोटेक्ट करेगा और कभी भी विहिंग पर गिव अप नहीं करेगा, चाहे सिचुएशन कितनी भी डिफ़िकल्ट क्यों ना हो। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई नो आज का पार्ट बहुत छोटा है, पर गाइस आज हमारे घर पे कुछ काम चल रहा है जिससे बैकग्राउंड में बहुत आवाज़ आ रही है। तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आज शाम तक एक नया पार्ट या कल मैं बड़ा पार्ट लेके आऊँगी। प्लीज़ गाइस, स्टोरी पसंद आ रही होगी तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना।
तब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहें, हैप्पी रहिए। बाय बाय।